यशाया 52 अध्याय। परमेश्वर यरूशलेम को मुक्त करेगा। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम, उठ। हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन खोल दे, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, तुम जो शेत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। प्रभु यहोवा यूँ भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेसी होकर रहने को गई थी, और अश्शूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूँ, जबकि मेरी प्रजा शेत में हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उद्यम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो, मैं ही हूँ। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है, और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे पहिरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। दूर हो, दूर हो, वहाँ से निकल कर जाओ। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल कर जाओ। हे यहोवा के पत्रों को ढाने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। दास का दुख भोग। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे।